गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो गाइज़, अब बजे हैं सुबह के 6:30 और मैं बना रही हूँ आलू और हरे पपीते की सब्ज़ी। जो सब्ज़ी वाला पपीता होता है उसकी सब्ज़ी मेरे घर में आज ये पहली बार बनने वाली है इस सीज़न की। तो और वैसे भी आजकल प्याज लहसुन का हम लोग घर में इस्तेमाल नहीं करते नवरात्रों में, तो आज पता नहीं है कैसा बनेगा, बट मैं इसको बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ कर लिया है ऑयल गरम एंड उसमें डाल लिया है जीरा और थोड़ा सा हींग। ये सब डालने के बाद मैंने फिर उसमें डाले टमाटर और थोड़े से मैश कर लिए। और भैया मेरा जो आज लकड़ी का स्टेप चूल्हा था वो बच्चे ने फेंक दिया है बेड के पीछे, तो मुझे छोटे वाली स्पून से ही काम करना पड़ रहा है क्योंकि कढ़ाई है नॉन स्टिक की और ये स्टील के चमचे से ख़राब हो जाती है। तो यहाँ मैं मैसर का इस्तेमाल करते हुए अपने टमाटर को अच्छे से मैश कर लूँगी और उसके बाद सारे बेसिक से मसाले डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करके मैं रख दूँगी गैस पर सिम करके। तो तब तक मैं बर्तन धो लूँगी और बर्तन धोने के बाद जब तक मेरी सब्ज़ी पके तब तक मैं सारा किचन का ऑलमोस्ट काम कर लूँगी, क्योंकि पानी भी थोड़ी देर ही आएगा। एंड जब तक मेरी सब्ज़ी बने मैं किचन छोड़ के जा भी नहीं सकती, तो बीच बीच में सब्ज़ी को देखती रहूँगी एंड अपनी किचन का काम भी कंप्लीट कर लूँगी। तो ये देखिए मैंने एक बार से फिर से अपनी सब्ज़ी को स्टेयर कर लिया एंड बर्तन धोने के बाद मैं पहुँची हॉल में। जब तक मेरी सब्ज़ी अभी पकी नहीं थी, क्योंकि पपाया को पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो तब तक मैंने हॉल की सफाई कर ली। जितना भी हॉल में रायता फैला हुआ था वो सारा समेटा एंड हॉल की बेडशीट वगैरह सब ठीक की और कुशन बेडशीट झाड़ के कुशन वगैरह लगाने के बाद आप देख सकते हैं थोड़ा सा घर को सांस आ जाता है। नहीं तो घर की ऐसी हालत करके रखते हैं ना बच्चे, जैसे यहाँ कितने दिन से रहता ही ना हो कोई भी। जैसे आतंकवादी आ जाते हैं ना घर में, इधर से उधर सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक वैसे ही बच्चों के सामने घर का हाल होता है। और 2 घंटे बाद फिर से यही हाल मिलने वाला है। तो जब तक मैंने हॉल साफ़ किया तब तक मेरे बर्तनों का जो एक्स्ट्रा पानी था वो भी निकल चुका था एंड सब्ज़ी भी ऑलमोस्ट पक चुकी थी। फिर मैं पोछा वोछा लगा के पहुँची हूँ नहाने एंड नहा धोकर मैंने की अपनी पूजा, क्योंकि सुबह की पूजा जल्दी जल्दी होती है, उसमें मैं सप्तशती का पाठ नहीं कर पाती हूँ। तो दोपहर को नहा धो के काम वाम निपटा के दोबारा नहाने बाद में अपनी पूजा पाठ करती हूँ और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी करती हूँ। तो यहाँ मैं अपनी दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रही हूँ, उसके बाद मैं क्षमा प्रार्थना करके आरती वगैरह करूँगी एंड ये सारा ही रूटीन मेरा हमेशा होता है। तो सुबह के टाइम में सिर्फ एक ही आरती करती हूँ, 2 आरती नहीं करती हूँ। शाम को 2 आरती करती हूँ क्योंकि शाम को दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं होता है। तो ये लीजिए बोले जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। और मैं पहुँची जल का लोटा लेके तुलसी माता के दर्शन करने एंड तुलसी माता को पानी दिया और पानी देने के बाद मैं फिर गए बच्चों को लेने एंड अब बजे हैं शाम के 6:30 और गाइस मैं धो रही हूँ शाम के बर्तन, जो कि दोपहर के लंच के और चाय वगैरह के बर्तन थे। उनको वॉश करने के बाद इधर मैंने आलू रख दिया बॉईल होने के लिए, ताकि शाम के खाने की तैयारी भी कर सकूँ। तब तक बर्तन धोऊंगी, तब तक आलू भी बॉयल हो चुके होंगे। एंड बीच में मुझे याद आया कि पूजा के लिए मुझे कड़छी भी अभी रखनी है। तो जैसे आलू बॉयल हुए मैंने गैस बंद करी और कुकर को दूसरी गैस पर शिफ्ट करने के बाद उस पर रख दिए कड़छी, ताकि तब तक मैं बर्तन धोऊँ और पूजा करने का टाइम हो मेरी कड़छी भी तैयार हो जाए, क्योंकि शाम के समय मैं कड़छी का धुना घर में ज़रूर देती हूँ एंड उससे मेरे घर को एक नया शुद्धिकरण और एक पॉजिटिविटी मिलती है। तो ये मैं ज़रूर करती हूँ। उसके बाद फिर से जो बाकी बचे थे बर्तन वो वॉश कर लिए एंड तो इसके बाद मैं पहुंची पूजा पाठ करने शाम का, और कड़छी भी ऑलमोस्ट तैयार हो गई थी, थोड़ी सी बाकी थी तो वो मैंने वहीं छोड़ दी कि चलो बीच में बाद में किसी से मंगा लूँगी, अपने हस्बैंड से या बच्चों से मंगा लूँगी। तो मैं पहुंची मंदिर में और तैयारी कर ली। मैंने शाम की आरती की, दिया वगैरह सब जला लिया, धूप बत्ती भी सब जला ली। तो सबसे पहले मैं करूँगी जय अम्बे गौरी वाली आरती एंड उसके बाद करूँगी अम्बे तू है जगदम्बे काली। तो पहले आरती करने के बाद मैं सेकेंड आरती में सामग्री सुलगाती हूँ ताकि सारे घर को अच्छे से धुनी दे सकूँ। तो फटाफट से यहाँ मैंने एक आरती कर ली है एंड उसके बाद मैंने बीच में पतिदेव को इशारा करके बुला लिया और भैया अपने ये जो कड़छी हो गई थी तैयार उसको मंगवा लिया। तो वो करने के बाद मैं फटाफट से अपनी दूसरी आरती भी कर लूँगी। तो गाइस अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कौन कौन घर में कड़छी का धुनी देकर शाम को अपनी पूजा करता है। एंड ये बहुत पवित्र मानी जाती है। पहले लोग यही करते थे बट आजकल लोग कम करने लगे हैं, तो जो नहीं करते वो कर लीजिए। ये बहुत अच्छा होता है, बहुत पॉजिटिविटी घर में लाता है। मेरे घर में तो हमेशा होता है, बीच में वीक में भी मैं कभी कभी इस तरीके का काम कर लेती हूँ।
पूजा करने के बाद साथ ही मैंने तैयार कर ली है तुलसी माता का दिया, क्योंकि रोज़ संध्या के समय तुलसी माता का दिया भी मेरे घर में जलता है। इससे घर में सुख शांति आती है। कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी का दिया जलता है उसमें बरकत होती है, तो इसीलिए मैं हमेशा ये दिया जलाती हूँ। तो आप भी आज शाम की आरती ले लीजिए और माता का आशीर्वाद लीजिए। बोलिए जयकारा शेरावाली दकुल सच्चे दरबार की जय। तो तुलसी का दिया जला रही थी, लेकिन बार बार हवा में तुलसी का दिया जल नहीं रहा था। माचिस बार बार बंद हुए जा रही थी, क्योंकि दोनों तरफ पंखे चले हुए थे। फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और फटाफट से जोत जलाई और लेके पहुंची माता रानी के दरबार में, और वहाँ तुलसी माता की आरती, और आरती करके मैं दिया रख के आ गई। और इसके बाद मैं पहुंचती हूँ किचन में, शाम का अपना खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। तो फटाफट से यहाँ मैंने आलू को छील लिया और उनको मैश कर लिया। कुकर भी रख लिया गैस पर, उसमें डाल लिया थोड़ा सा घी एंड थोड़ा सा जीरा। जब तक वो गर्म होगा तब तक यहाँ मैं आलू भी मैश करके उसमें डाल दूँगी। इसी के साथ मैंने काट लिया 1 टमाटर, 2 हरी मिर्च, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है। और आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्जी के साथ कुट्टू की पूरियाँ, लेकिन आज रायता नहीं बनाऊँगी क्योंकि आज कुकुम्बर नहीं है। प्लेन लस्सी ही इसके साथ लूँगी। लस्सी ज़रूर लूँगी, क्योंकि एक कुट्टू का आटा खाते हैं तो लस्सी उसके साथ ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो वो चुभता सा रहता है गले में। एंड मैंने फिर इस छोंक तैयार करने के बाद उसमें डाल दिया है बेसिक से मसाले, नमक, और ये डाला है अमचूर एंड थोड़ा सा डाला है सूखा धनिया। उसके बाद तब तक ये अच्छे से मैश होगा, मैं अपने आलू को मैश करके इसमें डाल लूँगी। तो छोंक को तैयार करने के बाद आलू मैश करके उसमें डाल दिया, और 1 आलू मैंने बचा लिया, क्योंकि जब मैं रोटी बनाऊँगी तो 1 आलू उसमें मैश करके डालूँगी। इससे कुट्टू की रोटियाँ टूटती नहीं हैं और ईज़िली बन जाती है। वैसे भी मुझे कुट्टू की रोटी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बनानी नहीं आती, इसीलिए मैं छोटी-छोटी सी हमेशा उनको करके उनकी पूरियाँ सी बना लेती हूँ, रोटी नहीं बनाती हूँ। तो 1 आलू मैंने साइड में रख लिया। मैंने बाकी सारे आलू की मैंने डाली है सब्जी, एंड इसमें पानी ऐड करके इसको चला दिया और ढक्कन से कवर करके रख दिया। फिर इधर दूसरी तरफ आटा तैयार कर लिया। आटा लिया एंड उसमें डाल लिया आलू, थोड़ा सा नमक डाल के इसका आटा तैयार कर लूँगी। तब तक मैं रख लूँगी गैस पे कढ़ाई एंड थोड़ा सा उसमें घी डालकर उसको अच्छे से गर्म कर लूँगी। साथ ही दूसरी तरफ मैं फेंट लूँगी दही को, क्योंकि आज जैसे मैंने बताया आपको आज मैं रायता नहीं बनाऊँगी, प्लेन लस्सी इसके साथ लूँगी। तो दही को फेंट लिया एंड कढ़ाई गर्म हो चुकी है, उसमें डाल दी है मैंने छोटी-छोटी पूरियाँ बनाकर। एंड तब तक मैं थाली तैयार कर लूँगी, उसमें डाल लूँगी थोड़ी-सी सब्ज़ी एंड थोड़ा सा प्लेन रायता, एंड ले ली है पूरी, और चलते हैं मंदिर में भोग लगाने। सबसे पहले माता को भोग लगेगा, देन सब खाना खाएँगे। तो सबसे पहले मैं माता को भोग लगाऊँगी एंड उसके बाद भोग लगाऊँगी सांझी मैया को। तो ये देखिए थाली हो चुकी है तैयार। तो मंदिर में भोग लगाने के बाद मैं पहुँची सांझी मैया का भोग लगाने, और सांझी मैया को खिलाने के बाद मैंने बाकी सबको खाना वगैरह सब खिला दिया है। एंड खाना खिलाने के बाद मैंने खुद भी खाना खा लिया, और अब हो गया हमारे शाम के आरती की तैयारी, क्योंकि माता का आरता भी करना होता है खाना खिलाने के बाद। तो फटाफट से सरसों के तेल की दिया लगाया एंड माता का आरता करना शुरू कर दिया। तो मैंने आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने आरता गा के भी आपको सुनाया था, तो आपने कमेंट करके नहीं बताया कि किस किस को पसंद आया एंड मेरे वीडियो आप लोगों को कैसे लग रहे हैं, आपके नवरात्रे कैसे जा रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसी के साथ आज माता की आरती के साथ साथ इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। बोलिए